सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जैसा आप सभी लोग अवगत हैं कि परसों कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपशब्द कहे और भारत का संविधान जलाया। ये वो संविधान है जो कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का नहीं है, ये संपूर्ण भारत का है। इस मामले में जब वो बाबा साहब को गाली देते हैं और संविधान को फाड़ते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ नेशनल इंसल्ट एक्ट 1971 के अंदर में ऑफेंस है, SC/ST एक्ट के अंदर में ऑफेंस है। हमने कई शिकायतें दी। हम पुलिस स्टेशन इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने खड़े हैं कि FIR दर्ज होकर दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और आपके सामने ये पूरी एडवोकेट्स की टीम जो समाज के लिए यहाँ खड़ी हुई है, इन लोगों में रोष है। ये पूरी टीम चाहती है कि हम इस लड़ाई को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ें। और मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जो ये देश के गद्दार हैं, अगर इनमें दम है तो ये संविधान को या बाबा साहब को इस टीम के सामने गाली देके देखे तो हम बताएंगे कि संविधान कैसे काम करता है और कानून कैसे काम करता है। इन्हीं के साथ मैं सुनील जी से, एडवोकेट सुनील जी से कहना चाहूँगा। सुनील जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सबसे पहले तो सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में हम आए अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। हाँ, हमने यहाँ पे एक कंप्लेंट दे दी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम तुम्हारी FIR शाम तक दर्ज कर देंगे। लेकिन इसके बाद जो कंडक्ट 9 तारीख को यहाँ पे कुछ लोगों ने किया है, वो जैसे सत्यप्रकाश गौतम जी ने बताया कि वो सिर्फ SC/ST OBC के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो पूरे भारत का है। पूरे भारत के लोग, पूरे भारत का ब्यूरोक्रेट, पूरा प्रशासन उसी कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और कुछ तुच्छ मानसिकता वाले लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति पुलिस के सामने जला देती है, जिसमें पुलिस भी पूरी भागीदार है। जितना ऑफेंस उन लोगों ने किया उतना ही पुलिस का ऑफेंस भी बनता है। मेरा ये कहना है कि उन लोगों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमा दर्ज करके सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और एक मैसेज मैं पूरी टीम से, पूरे देश के युवाओं को की तरफ से उन लोगों को देना चाहता हूं कि अगर इस तरीका का कोई भी कृत्य वो करना चाहते हैं तो एक टाइम, एक जगह, एक इन्फॉर्मेशन हमें दे दें, ठीक है ना। और फिर हम बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जलाया जाता है, बाबा साहब को गाली कैसे दी जाती है, ठीक है ना। ये जो लोग हैं ये गद्दार टाइप के लोग हैं, ये भारत के लोग नहीं, ये विदेशी लोग हैं। और मैं इसका ना बहुत इसकी निंदा करता हूँ। अशोक जी, ये कितनी शर्मनाक पूर्वक बात है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। और ये हम थाने पे खड़े हैं, थाने के लिए, हमारे पार्लियामेंट के लिए, हमारी सरकार के लिए, कि जो संविधान हमको राइट देता है, अधिकार देता है, जो आपने 9 तारीख में देखा, जो उन्होंने एक्ट किया, उस संविधान के तहत भी एक्ट करें और उस संविधान को चला रहे हैं। तो कितनी शर्मनाक पूर्वक बात है कि इतना इंसिडेंट होने के बाद भी पुलिस ने अब तक किसी को अरेस्ट नहीं किया है और कोई भी एक्शन नहीं लिया है। जैसे कि सबने बताया कि आज हम एप्लीकेशन देने आए, शिकायत देने आए, हमारी शिकायत रिफ्यूज़ल कर दी गई और ब्लंटली कहा गया कि हम आपकी शिकायत पे बहुत ही विचार करेंगे, गौर करेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। तो कितना शर्मनाक पूर्वक है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए। अभी हम पुलिस पे दबाव बना रहे हैं कि वो FIR दर्ज करके जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी करें ताकि हमारे समाज को और हमें न्याय मिल सके। एडवोकेट, मेरा कहना ये है कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। और जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस कहती है, जूरिस्प्रूडेंस ये कहती है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रैंड नॉर्म। सारी पावर्स जो किसी भी लॉ, जो सोर्स है लॉ का, वो होगा हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से ही आपको पावर्स आई है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट लॉ बनाए। यहाँ पर इंडिया की राजधानी दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के 200 मीटर के दायरे में कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स, जिन्हें कहेंगे हम यहाँ तक कह सकते हैं कि वो देशद्रोही जो है हमारे देश के, वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को बंद करते हैं। 154 जो CRPC का प्रोविज़न है वो कहता है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कमिट कहीं भी होता है, तो उसमें इन्फॉर्मेंट की जरूरत नहीं है। पुलिस सुमोटो लेके पुलिस बाइंड है उसके लिए कि वो FIR दर्ज करे। बट हमने यहाँ पर कंप्लेंट दी है और इन्होंने FIR लॉन्च करने से मना कर दिया है। ये सीधा सीधा वायलेशन ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ की जो बात करते हैं, ये हमारे देश के संविधान का अपमान उन लोगों ने नहीं किया है, इन पुलिस वालों ने भी किया है जो कि ड्यूटी बाउंड है FIR करने के लिए। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि हमें इसके बाद फर्दर कोर्ट प्रोसीड करना चाहिए। जैसा अमन ने, सुनील ने और सभी अधिवक्ताओं ने ये बात बोली, अशोक ने भी, मैं आप सभी लोगों को दिल्ली के अधिवक्ताओं से, जो टीम है, जो हमारी यंग टीम एडवोकेट्स की है, वो आश्वासन दिलाती है कि इस मामले को अभी हम पुलिस पे दबाव बना के FIR दर्ज कराएंगे। अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तो जो भी लीगल रिकॉर्सेज है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हम वहाँ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा क्रांतिकारी जय भीम।